नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का सामान्य परिचय देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास का सामान्य परिचय देखने से पहले हम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक पढ़ते हैं वो देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हम पहला टॉपिक देखते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। उसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं प्रशासन। फिर अगला टॉपिक देखते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास, फिर छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति, छत्तीसगढ़ की समसामयिकी। ये जो हम देख रहे हैं ये सीजीपीएससी लिम्स के साथ साथ स्टेट लेवल पे होने वाले जो अदर एग्ज़ाम हैं उसमें भी यही टॉपिक रहते हैं लगभग। जैसे व्यापम के द्वारा आयोजित किए जाने वाली जो परीक्षाएं हैं, जैसे कि जो भी है फूड इंस्पेक्टर है, आरआई है, पटवारी है इत्यादि जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं व्यापम के द्वारा, उनमें भी यही टॉपिक रहते हैं लगभग। इसके अलावा ये जो सीजीपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम आयोजित की जाती है, राज्य सिविल सेवा एसएसई राज्य सिविल सेवा एग्ज़ाम, तो इसमें जो क्वेश्चन है ये 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ से। जीएस के टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के रहते हैं। इसके अलावा सीजीपीएससी के द्वारा जो आयोजित जो अन्य परीक्षाएं हैं उनमें भी छत्तीसगढ़ का महत्व है, छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि राज्य सिविल सेवा स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है उसमें जो क्वेश्चन हैं छत्तीसगढ़ से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन का रेशियो जो है क्या है इन टॉपिक से। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय देखेंगे तो सामान्य परिचय से 2 से 3 क्वेश्चन हैं। भूगोल एवं अर्थव्यवस्था से 15 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं प्रशासन से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास से देखेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति से देखेंगे तो यहाँ से 12 से 15 और छत्तीसगढ़ की समसामयिकी से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक वाइज जो प्रश्न पूछे जाने का जो रेशियो है ये 50 क्वेश्चन में है। 50 क्वेश्चन में 8 से 10 छत्तीसगढ़ के इतिहास से पूछे जाते हैं। तो हमारा मेन फोकस अभी रहेगा छत्तीसगढ़ के इतिहास में। छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के इतिहास स्टार्ट करेंगे। आगे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास से जो 8 से 10 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इनका जो ईयर वाइज रेशियो क्या है, प्राचीन से, मध्य से, आधुनिक से पूछे जाने का रेशियो क्या रहा है ये देखते हैं। ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ये 2012 से 2023 तक के जो छत्तीसगढ़ जो राज्य सिविल सेवा में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं। तो 2012 में जो पूछा गया है प्राचीन से 1, मध्य से 1 क्वेश्चन, मॉडर्न से 4 और टोटल क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। 2013 में प्राचीन मध्य से नहीं पूछे गए हैं, आधुनिक से 6 क्वेश्चन रहे हैं, टोटल क्वेश्चन 6 रहे हैं। 2014 में प्राचीन मध्य से 1-1 क्वेश्चन, आधुनिक से 4 क्वेश्चन, इस प्रकार टोटल 6 क्वेश्चन रहे हैं। 2015 में प्राचीन से 1, मध्यकालीन से 2 और आधुनिक से 5 क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चन रहे हैं। 2016 में 1 प्राचीन से, 9 आधुनिक से, टोटल क्वेश्चन 2016 में 10 रहे हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास से। 2017 में प्राचीन से 1, मध्य से 1, आधुनिक से 4, टोटल 6 क्वेश्चन। 2018 में प्राचीन से 1, मध्य से 1, आधुनिक से 5, टोटल क्वेश्चन रहे हैं 7। 2019 में प्राचीन से 1, मध्य से 2 और आधुनिक से 5, तो 8 क्वेश्चन रहे हैं।
2020 में देखेंगे तो प्राचीन से 3 क्वेश्चन, मध्य से 1 और आधुनिक से 6। तो इस प्रकार टोटल 2020 में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजी हिस्ट्री से। 2021 में प्राचीन से 1, मध्य से 1 भी नहीं पूछे गए हैं, आधुनिक से 6 क्वेश्चन, तो टोटल 7 क्वेश्चन 2022 में प्राचीन से नहीं पूछे गए हैं, मध्य से 3, आधुनिक से 5, टोटल 8 क्वेश्चन। और अभी हाल ही में हुआ जो एग्जाम है 2023 में जो हुआ है प्रारंभिक परीक्षा, उसमें प्राचीन से 1, मध्य से 3 और आधुनिक से 4 क्वेश्चन, तो टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे 2023 में। इस प्रकार हम रेशियो देखें तो शुरुआत में जो 2012, 13, 14 में 6 क्वेश्चन, फिर 8, 10, 6, 7, 8, 10, तो इस प्रकार एक एवरेज देखेंगे तो 8 से 10 के बीच सीजी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते रहे, 8 से 10। तो इस प्रकार देखेंगे ये जो 8 से 10 का जो रेशियो है ये 50 क्वेश्चन में है, 50 में 8 से 10, तो लगभग 20% जो प्रश्न हैं वो सीजी हिस्ट्री से पूछे जाते रहे हैं। तो इस प्रकार देखेंगे तो सीजी हिस्ट्री का महत्व काफ़ी है स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम में। इसके अलावा स्टेट लेवल के जो अदर एग्ज़ाम हैं वहाँ पर भी सीजी हिस्ट्री के वेटेज यही है, लगभग 15 से 20%, 20% लगभग पूछे ही जाते हैं। 10 क्वेश्चन हैं तो 2 क्वेश्चन सीजी हिस्ट्री से रहेगा ही। तो सीजी हिस्ट्री का वेटेज काफ़ी है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के जो टॉपिक है उनमें छत्तीसगढ़ के इतिहास का महत्व काफ़ी है, तो इसको हमें अच्छे से करना है, डिटेल से करना है। सीजी हिस्ट्री को विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट लेवल पे विस्तृत अध्ययन करेंगे हम सीजी हिस्ट्री का। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको भी देखते चलेंगे। हम यहाँ जो पढ़ेंगे उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे, जहाँ फ्लो चार्ट की ज़रूरत है वहाँ फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, जहाँ मैप की ज़रूरत है तो वहाँ मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, जहाँ टेबल की आवश्यकता है वहाँ टेबल के माध्यम से हम सीजी हिस्ट्री को पढ़ेंगे। बस आप हमें बस फॉलो करिए, फॉलो करते चलना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ आपको क्या करना है, हमारे साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको हल करते चलेंगे। दूसरी चीज़, आप अगर पढ़ना चाहें बुक, छत्तीसगढ़ समग्र बुक है, छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उसे पढ़िए। और छत्तीसगढ़ के इतिहास की एक बुक है, डॉक्टर राम कुमार बिहार की, चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो बुक है कायरा पब्लिकेशन, कायरा पब्लिकेशन के सीजी हिस्ट्री की बुक जल्द ही आने वाली है मार्केट में, तो उसे लेके पढ़ सकते हैं। ये संपूर्ण है, केवल एक बुक पढ़ें कायरा पब्लिकेशन की छत्तीसगढ़ का इतिहास, तो वो सफिशिएंट है। और पढ़ना चाहे तो छत्तीसगढ़ समग्र हिंदी ग्रंथ अकादमी की और छत्तीसगढ़ का इतिहास डॉक्टर राम कुमार बिहार की पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, ये एग्ज़ाम के समय काम आएंगे आपके रिवीजन करने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। आपको बार बार रिवाइज करना है। आज हम जो चीज़ें पढ़े हैं उसको कल फिर से पढ़ेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपको रिवीजन करते चलना है, हमारे साथ साथ रिवाइज करते चलना है। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक
काम नहीं बनेगा। तो हमारे साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करने हैं, और बुक पढ़ना चाहें तो छत्तीसगढ़ समग्र, छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी की और छत्तीसगढ़ के इतिहास डॉक्टर राम कुमार बिहार की बुक है, उसको पढ़ सकते हैं। और साथ ही कायरा पब्लिकेशन की छत्तीसगढ़ के इतिहास बुक जल्द ही आने वाली है मार्केट में। तो ये संपूर्ण है, इसको पढ़ लेंगे तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, डेली रिवीजन करते चलिए, इतना काम कर लेंगे तो पर्याप्त है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जो सीजी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो सीजीपीएससी के द्वारा आयोजित जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे स्टेट सिविल सर्विस का हो या सीएमओ का हो, इंजीनियरिंग सर्विस हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होंगे। साथ ही साथ व्यापम द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं हैं उनके लिए भी ये काम का है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो सीजीपीएससी मेंस है, मेंस के लिए भी ये लाभदायक होगा, मेंस के लिए भी काम का है। बस ये है कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखेंगे ऑब्जेक्टिव पैटर्न में, लेकिन मेंस के लिए यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट और फैक्ट, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मेंस के लिए हम अलग से बताएंगे लिखने के लिए, राइटिंग कैसे करना है, आंसर कैसे लिखना है, सीजी हिस्ट्री में पूछे जाने वाले प्रश्नों का आंसर कैसे देना है, उसके लिए हम अलग से बताएंगे, ताकि यहाँ जो पढ़ेंगे वो सीजी मेंस के लिए भी उपयोगी रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, सीजी हिस्ट्री छत्तीसगढ़ के इतिहास देखते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास देखने से पहले हम जानते हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच निरंतर संवाद का नाम ही क्या है, इतिहास। फिर आगे देखते हैं, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ने के क्या फायदे हैं, इतिहास पढ़ने का क्या महत्व है। अतीत के माध्यम से वर्तमान की जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं भविष्य की दिशा तय करने के लिए। अतीत के माध्यम से मतलब इतिहास पढ़ेंगे तब हमें जो अतीत में जो भी संगठन है, या कहना चाहिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो अतीत से अब तक जो परिवर्तन हुए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो हमें परिवर्तन की जानकारी होगी। कैसा परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन की हमें जानकारी होती है। राजनीतिक परिवर्तन में देखेंगे राजनीतिक ऑब्लिक भौगोलिक विस्तार की जानकारी प्राप्त होती है। जो प्रशासन है, प्रशासनिक संगठन में किस प्रकार परिवर्तन हुए हैं, जो प्रशासनिक संगठन है, प्रशासनिक संस्थाएं हैं, वो किन परिवर्तन से गुजर करके यहाँ तक पहुँची हैं। जो राजनीतिक संगठन है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरी है और यहाँ तक वर्तमान स्वरूप में आई है। जो सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन में भी देखते हैं, जैसे जाति, वर्ण, ये व्यवस्था कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, शूद्रों की स्थिति कैसी थी, या जो अस्पृश्य हैं उनकी स्थिति पहले कैसी थी, उनकी दशाएं कैसी थी। आर्थिक परिवर्तन, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, नगरीकरण, इन सब में कैसे कैसे चेंजेस आए, ये कैसे पता चलेगा। जब इतिहास का हम अध्ययन करेंगे तब इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। सांस्कृतिक परिवर्तन, धर्म, दर्शन, भाषा, साहित्य, खान पान, रहन सहन, इन सब के बारे में भी जो परिवर्तन है
वो देखने को मिलेगा कब, जब हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो इतिहास का अध्ययन इसलिए करते हैं कि हमें इन सब के बारे में जानकारी हो सके, और यही महत्व है। ये जो अतीत में इन सब में क्या क्या, मतलब ये क्या क्या स्थितियां थी, है ना। कोई भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन का देखेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन अतीत में कैसा था, वर्तमान में कैसा है, ये सब हम अभी जो अध्ययन करेंगे इतिहास का तो पता चलेगा। ठीक है, तो इतिहास का जो अध्ययन है इसलिए आवश्यक है जो परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब आगे आते हैं हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास शुरू करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास का काल विभाजन। तो भारतीय इतिहास के समान छत्तीसगढ़ का इतिहास भी मानव सभ्यता के विकास की प्रारंभिक अवस्था से आधुनिक काल का साक्षी रहा है। छत्तीसगढ़ का ज्ञात इतिहास जिसकी विभिन्न स्रोतों से पुष्टि होती है, मौर्य काल से अधिक प्राचीन नहीं है, किंतु किंवदंतियों एवं महाकाव्यों से प्राप्त तथ्यों के अनुसार यह उतना ही प्राचीन है जितनी रामकथा मतलब राम जी कथा, राम त्रेता युग के हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के इतिहास त्रेता युग जितना प्राचीन है। पुरातात्विक साक्ष्यों को देखें तो पता चलता है कि छत्तीसगढ़ प्रागैतिहासिक कालीन मानव की क्रीड़ा स्थली रही है। प्रागैतिहासिक कालीन मानव के साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त होते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन जो गुफाएं हैं, शैलचित्र हैं, ये छत्तीसगढ़ से हमें प्राप्त हुए हैं। लिपि के विकास के आधार पर छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भाग में हम बांट सकते हैं। लिपि के विकास के आधार पर देखें तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज। ये जो विभाजन है ये लिपि के विकास के आधार पर किया गया है। प्रागैतिहासिक काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था। मानव जो है, मतलब इस काल के संबंध में हमें जानकारी प्रागैतिहासिक काल के बारे में लिखित साक्ष्यों से प्राप्त नहीं होती है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि का विकास हो गया था, लेकिन ये लिपि पढ़े नहीं जा सके हैं। ऐतिहासिक काल लिपि का विकास हो चुका था और ये लिपि पढ़े भी जा चुके हैं, पढ़े जाते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल जो है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम देखेंगे तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को रखा जाता है। प्रागैतिहासिक काल पर्याय है स्टोन एज का। इसकी विशेषता है कि इस काल में लिखित साक्ष्य का अभाव है। इस काल के संबंध में हमें जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से होती है। पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल को पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल में हम डिवाइड करते हैं। इसके बाद आदि ऐतिहासिक काल, मतलब प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य हमें छत्तीसगढ़ से प्राप्त होते हैं। इस काल के संबंध में जानकारी के जो स्रोत हैं वो पुरातात्विक स्रोत हैं। प्रागैतिहासिक कालीन जो मानव के जो हथियार हैं, मतलब जो पत्थरों के जो औजार हैं, वो हमें प्राप्त हुए हैं। स्टोन एज इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस काल में मनुष्य के द्वारा अपने जो दैनिक जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पत्थर के हथियारों का या पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति को रखा जाता है। इस काल के संबंध में जानकारी के लिए पुरातात्विक लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। लिखित साक्ष्य की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये जो साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। और वैदिक संस्कृति को भी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। वो इसलिए कि वैदिक संस्कृति के अंतर्गत, वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में, मतलब 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच लिपि का विकास नहीं हुआ था, भाषा का विकास
हो चुका था, भाषा का विकास हो चुका था, लेकिन लिपि का विकास नहीं हुआ था वैदिक काल में। इसलिए वैदिक काल को भी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम रखते हैं। और वैदिक काल से आगे का जो काल है उसको रखते हैं ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, क्योंकि वैदिक काल के बाद मतलब 600 ईसा पूर्व के बाद का जो इतिहास है उसके संबंध में हमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं, और यहाँ जो प्राप्त हुए लिखित साक्ष्य वो पढ़े जा चुके हैं। तो इस प्रकार देखेंगे लिपि के विकास के आधार पर छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। और प्रागैतिहासिक या जो पाषाण काल है उसको पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल में विभाजित करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है प्राचीन काल से लेकर अब तक आधुनिक काल तक को पढ़ते हैं। मतलब लगभग 600 ईसा पूर्व से वो स्वतंत्रता तक 1947 तक के इतिहास को हम पढ़ते हैं। तो ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास को पहले देखते हैं। प्राचीन इतिहास को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक भारतीय राजवंश जिनका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी था, और एक स्थानीय राजवंश जिनका प्रभाव मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में ही था। भारतीय राजवंश में महाकाव्य काल के अंतर्गत देखेंगे तो रामायण काल, महाभारत काल ये आता है। फिर उसके बाद महाजनपद काल लगभग 600 ईसा पूर्व, महाजनपद काल या बुद्ध काल, ये बुद्ध और महावीर जी का काल था, महावीर जैन का काल था। फिर मौर्य काल, मौर्य वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, वाकाटक वंश, मेघ वंश, गुप्त वंश, इन सभी वंशों के शासकों ने छत्तीसगढ़ पे प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। ये भारतीय राजवंश को हम देखेंगे। और स्थानीय में राजर्षि तुल्यकुल वंश, नल वंश, सरबपुरी वंश, पांडु वंश, बाण वंश, तो इनको देखेंगे प्राचीन काल में। और पांडु वंश के अंतर्गत मैकल के पांडु वंश जो मैकल अमरकंटक क्षेत्र में है वो, दक्षिण कौशल के पांडु वंश, पूर्वी कौशल के दक्षिण कौशल जिनका सिरपुर केंद्र था, और पूर्वी कौशल जो उड़ीसा साइड से शासन कर रहे थे। तो ये छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम इन चीज़ों को देखेंगे, ये टॉपिक देखेंगे। मध्यकालीन इतिहास में दक्षिण कौशल के राजवंश के अंतर्गत कलचुरी राजवंश, कलचुरी जो शासक हैं ये रतनपुर शुरुआत किए थे, रतनपुर, फिर उसके बाद रायपुर रतनपुर दोनों शाखाओं का अध्ययन करेंगे। फड़ी नागवंश, वर्धा के फड़ी नागवंश का अध्ययन करेंगे। और बस्तर के राजवंश, बस्तर कांकेर क्षेत्र के राजवंश, जैसे कांकेर के सोमवंश, बस्तर का जो है छिंदक नागवंश और काकती वंश, इनको मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत इनको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत मराठा काल, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। इसी के अंतर्गत जो भी जनजाति विद्रोह हुए, जनजाति आंदोलन हुए, उन सब का भी अध्ययन हम करेंगे आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक मोटा सिलेबस है। छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, इन टॉपिक को पढ़ेंगे। अगली क्लास से हम प्रागैतिहासिक काल स्टार्ट करेंगे। प्रागैतिहासिक काल या जो पाषाण काल है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे।